आज हम बनाने वाले हैं आम से फ्रूटी। वही मैंगो फ्रूटी जो हम आज तक ख़रीद कर पीते रहे ना, वही आज हम घर पर बनाने वाले हैं। जिसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 पके हुए आम और ये एक लिया है कच्चा आम। तो जब भी फ्रूटी बनाने के लिए आम चुनें तो बहुत ज़्यादा मीठे हों, बढ़िया हों, जिससे कि हम चीनी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो चीनी को जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कच्चा आम हो वो भी बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम छील लेते हैं कच्चे आम को। और यहाँ मैंने छील कर उसके 2 साइड से स्लाइस निकाल लिए हैं, क्योंकि काफ़ी खट्टा है तो ज़्यादा नहीं लेंगे हम। और अब हम पके हुए आम को भी काट कर उसका पल्प निकालेंगे। तो ये जो फ्रूटी की रेसिपी है, बेसिकली ये मैंने YouTube से देखकर ट्राई की थी काफ़ी टाइम पहले। तो मैंने सोचा जब इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए, हम घर पर ही बना सकते हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पके हुए आम और कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत स्वादिष्ट फ्रूटी बनती है, आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये आप मार्केट वाली फ्रूटी पी रहे हैं या घर वाली आपने खुद बनाई है। और अब हम आम को एक मिक्सर जार में अपने डालकर और पीस लेंगे। तो ये आम हमारा पिस गया है। मैंने पहले पके हुए आम को पीसा है और पीस कर ही हम पहले छान लेंगे सारे आम को, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रेशे या फिर थोड़े बहुत कुछ बिना पिसे हुए टुकड़े जो रह जाएंगे वो हमें ऊपर ही मिल जाएंगे। तो हम एक स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट जो है वो नीचे मिल जाएगा आम का। तो यहाँ मैं छान रही हूँ आम को। बहुत अच्छा कलर आता है, बिना कोई प्रिजर्वेटिव, बिना कोई केमिकल डाले हम घर पर बनाते हैं तो उसका फ़ायदा अलग होता है। फिर सबसे बड़ी बात, जब भी हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो फिर बच्चों को भी बोलते रहते हैं कम पियो, नुकसान करेगी। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए कुछ कुछ गुठलियाँ सी रह गई हैं तो वो ऊपर ही रह जाएंगी, इसीलिए हमने इसे पहले छान लिया था। तो बच्चे भी चाहें जितना चाहें जी भर के पी सकते हैं और आप भी पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने जार में जो बचा हुआ पल्प था उसमें पानी डालकर उसे भी छान लिया है। और ये देखिए पल्प पानी थोड़ा सा और मिला दिया है मैंने, आधा कप के आसपास। और यहाँ ये पल्प और पानी को मिक्स कर रही हूँ। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में। आप चाहें तो एल्युमिनियम कढ़ाई भगोने या फिर जो स्टील के भगोने हों आपके पास नॉर्मल, उसमें भी बना सकते हैं। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है। तो अब हम जो हमारे बाउल में जो रह गया है पल्प, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे भी कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि लगातार चलाते रहेंगे और जिससे कि ये नीचे लगे ना, जले ना। और मीडियम जो हमारी गैस की फ्लेम है उसे हम रखेंगे मीडियम, मतलब मध्यम आंच पे हम धीरे धीरे पकाएंगे आराम आराम से। 3 से 4 मिनट ही लगते हैं बस और तैयार हो जाती है। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, प्रिपरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा है मगर कुकिंग टाइम बहुत ही कम है। यहाँ मैंने डाली है आधी कप चीनी, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा मीठे हैं और मैंने कच्चा आम भी थोड़ा कम यूज़ किया है तो चीनी भी कम ही जाएगी। अगर आपको लगता है आम कच्चा ज़्यादा है यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर आपके जो पके हुए आम हैं वो कम मीठे हैं, तो चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। बनने के बाद थोड़ा टेस्ट करके आप ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार बनाया था इस रेसिपी को, फ्रूटी को घर पर, तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी और तब से आज तक हम इसे घर पर ही बनाते हैं, कभी भी मार्केट से नहीं ख़रीदते हैं। घर पर अगर हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं और वो बहुत बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर देती है तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एक बार। बहुत ही आसान सी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, कुछ लोग इस रेसिपी में क्या करते हैं कि पहले कच्चे और पके आम को क्यूब्स में कट करके थोड़ा सा पानी डालकर उसमें चीनी डालकर उसे पहले ही बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद उसे छान कर उसके पल्प को निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से ही बनाई है जब भी बनाई है, तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। और ये देखिए बॉईल आने लगा है अच्छे से। जब हमारी कोई चीज़ पकने लगती है तो उसका कलर थोड़ा शाइनी हो जाता है, थोड़ा चेंज होने लगता है, क्योंकि हमने पानी डाला हुआ है। तो पानी का उबलना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। और इसके बनने की, पकने की पहचान यही है
कि जब हम इसकी कढ़ाई की साइड्स पर देखेंगे तो वहाँ पर ना एक गाढ़ा गाढ़ा सा थोड़ा लिक्विड जो है जमने लगता है। तो देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जो गाढ़ा सा मैं दिखा रही हूँ आपको, इसका मतलब है हमारी जो फ्रूटी है वो एकदम पक के तैयार है। तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे। गैस कर दी है बंद और अब मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, जो विनेगर आता है चाइनीज़ फूड में डालने के लिए। यहाँ फ्रूटी रेडी हो गई है और अब मैं एक बर्तन में मैंने डाली है थोड़ी सी बर्फ़ और साथ ही डाल दिया है जो हमारा कॉन्सेंट्रेट हमने बनाया था अभी उसको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट की फ्रूटी जैसा ही हो जाएगा। और साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तो जो हमने कॉन्सेंट्रेट बनाया है उसे आप एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से भर के फ्रिज में रख लीजिए। 1 महीने तक तो बिना सिरके के भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखना चाहते हैं तो उसमें सिरका डाल दीजिए, जिससे कि वो प्रिजर्व हो जाएगा। और यहाँ हमारी फ्रूटी तैयार हो गई है और मैं इसे अब ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ग्लासेस में। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अलग अलग एंगल्स से ग्लासेस में जो फ्रूटी है उसे दिखाया है, बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपकी फ्रूटी कैसी बनी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।